नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने अंतरिक्ष में सबसे पहली बार क्या भेजा था? क्या कोई इंसान गया था? क्या कोई अंतरिक्ष यात्री गया था? या फिर कोई ऐसा यान जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अब इंसान धरती की सीमाओं से बाहर निकलने वाला है? दरअसल अंतरिक्ष में भेजी गई पहली कृत्रिम वस्तु कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा उपग्रह था। इसका नाम था स्पुतनिक 1। इसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने अंतरिक्ष में भेजा था। उस समय दुनिया के लिए यह सिर्फ एक छोटा सा धातु का गोला था, लेकिन इसके पीछे छिपी थी विज्ञान, तकनीक और दो महाशक्तियों के बीच चल रही एक बड़ी प्रतियोगिता की कहानी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्पुतनिक 1 क्या था, इसे किस देश ने बनाया, इसे अंतरिक्ष में क्यों भेजा गया, इसकी आवाज कैसी थी और सबसे महत्वपूर्ण, इस छोटे से उपग्रह ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1950 के दशक से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन दुनिया में एक नई प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। इन दोनों के बीच राजनीति, सैन्य शक्ति, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। इसी दौर को हम कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। दोनों देश यह साबित करना चाहते थे कि उनकी तकनीक दुनिया में सबसे आगे है, और इसी प्रतियोगिता का एक बहुत बड़ा मैदान बना अंतरिक्ष। उस समय अगर कोई देश अंतरिक्ष में किसी वस्तु को सफलतापूर्वक भेज सकता था, तो इसका मतलब था कि उसके पास बेहद शक्तिशाली रॉकेट तकनीक मौजूद है। यानी अंतरिक्ष की दौड़ केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, यह देश की तकनीकी और सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन थी। अब सवाल आता है कि इतनी ऊंचाई तक कोई वस्तु भेजी कैसे जाए। इसके लिए जरूरी था एक शक्तिशाली रॉकेट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने भी 2 रॉकेट विकसित किया था। युद्ध के बाद रॉकेट तकनीक का ज्ञान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों तक पहुंचा। सोवियत वैज्ञानिकों ने इसी क्षेत्र में तेजी से काम करना शुरू किया। उनका लक्ष्य था ऐसे रॉकेट बनाना जो बहुत भारी वस्तु को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष तक पहुंचा सकें। इसी काम में एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया, सर्गी कोरोलेव। उन्हें सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में से एक माना जाता है। उनके नेतृत्व में सोवियत रॉकेट कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा। और फिर आया वह समय जब इंसान ने सोचा, क्यों न पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कोई कृत्रिम वस्तु अंतरिक्ष में भेजी जाए। यहीं से स्पुतनिक की कहानी शुरू होती है। स्पुतनिक 1 क्या था? स्पुतनिक 1 आकार में बहुत बड़ा नहीं था। यह लगभग 58 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार उपग्रह था। इसका वजन लगभग 83.6 किलोग्राम था। इसके बाहर 4 लंबे एंटीना लगे हुए थे। अगर आप इसे आज के आधुनिक सैटेलाइट से तुलना करें तो यह बहुत साधारण दिखाई देगा, लेकिन उस समय यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक था। स्पुतनिक 1 के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर लगे हुए थे। यह उपग्रह लगातार रेडियो सिग्नल भेज रहा था। धरती पर मौजूद लोग इन सिग्नलों को सुन सकते थे। इसकी आवाज कुछ इस तरह सुनाई देती थी, बीप बीप बीप। लेकिन उस समय दुनिया के लिए ये सिर्फ बीप की आवाज नहीं थी, यह एक संदेश था। इंसान ने अंतरिक्ष में अपनी पहली कृत्रिम वस्तु पहुंचा दी है। अब आता है वह दिन जिसने अंतरिक्ष इतिहास बदल दिया। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली थी। रॉकेट को लॉन्च पैड पर खड़ा किया गया।
वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए यह बेहद तनावपूर्ण क्षण था, क्योंकि अगर रॉकेट असफल हो जाता तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती थी। लेकिन आखिरकार लॉन्च का समय आया। रॉकेट ने उड़ान भरी। धीरे धीरे वह धरती से ऊपर उठता गया और अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद स्पुतनिक एक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया और यहीं इंसान ने इतिहास रच दिया। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। उस समय किसी इंसान ने अंतरिक्ष की यात्रा नहीं की थी, लेकिन एक मानव निर्मित वस्तु अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। स्पुतनिक की आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। स्पुतनिक 1 के रेडियो सिग्नल धरती पर पहुंचने लगे। दुनिया भर के रेडियो ऑपरेटर और वैज्ञानिक इन सिग्नलों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। और जब लोगों ने वह आवाज सुनी, बीप बीप बीप, तो उन्हें समझ आया कि यह सिग्नल धरती से नहीं आ रहा, यह अंतरिक्ष से आ रहा था। सोचिए दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल फोन, इंटरनेट, जीपीएस और हजारों सैटेलाइट हैं, लेकिन उस समय अंतरिक्ष से आने वाली एक छोटी सी रेडियो आवाज पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली घटना थी। स्पुतनिक 1 ने लगभग 96 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा किया, यानी करीब 1.5 घंटे में वह धरती के चारों ओर घूम रहा था। इसका मतलब यह था कि पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग स्थानों से इसके सिग्नल सुने जा सकते थे। सोवियत संघ इतना शक्तिशाली रॉकेट बना सकता है कि वह एक उपग्रह को अंतरिक्ष तक भेज सके, तो इसका मतलब यह भी था कि उसके पास लंबी दूरी तक वस्तु पहुंचाने की तकनीक मौजूद है। कोल्ड वॉर के समय यह बात बेहद महत्वपूर्ण थी। अमेरिका ने भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। कुछ ही समय बाद अमेरिका ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 अंतरिक्ष में भेजा। इस तरह शुरू हुई स्पेस रेस, यानी अंतरिक्ष की दौड़। अब दोनों देश यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अंतरिक्ष में कौन सबसे आगे है। स्पुतनिक 1 ने दुनिया को क्या सिखाया? स्पुतनिक 1 का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत बड़ा था। इस उपग्रह के जरिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष के वातावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। स्पुतनिक के रेडियो सिग्नल से वैज्ञानिक यह भी अध्ययन कर सकते थे कि अंतरिक्ष में उपग्रह किस तरह काम करता है और पृथ्वी के वातावरण से गुजरते समय उसके सिग्नल में क्या बदलाव आते हैं। यह मानव के लिए एक तरह की प्रयोगशाला थी, लेकिन धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर। स्पुतनिक 1 ने एक और महत्वपूर्ण चीज साबित कर दी, वह यह कि कृत्रिम वस्तु को पृथ्वी की कक्षा में लंबे समय तक रखा जा सकता है। और यही आगे चलकर आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान की नींव बनी। स्पुतनिक 1 ने दुनिया को क्या सिखाया? स्पुतनिक 1 का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत बड़ा था। इस उपग्रह के जरिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष के वातावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। स्पुतनिक के रेडियो सिग्नल से वैज्ञानिक यह भी अध्ययन कर सकते थे कि अंतरिक्ष में उपग्रह किस तरह काम करता है और पृथ्वी के वातावरण से गुजरते समय उसके सिग्नल में क्या बदलाव आते हैं। यह मानव के लिए एक तरह की प्रयोगशाला थी, लेकिन धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर। स्पुतनिक 1 ने एक और महत्वपूर्ण चीज साबित कर दी, वह यह कि कृत्रिम वस्तु को पृथ्वी की कक्षा में